समस्या ये है जी, आर कर्मचारियों की समस्या है, जो कि 8 साल की हमारी पॉलिसी है, जैसे सुधाकर भाई ने बताया अभी। और उसके बाद इनको 16-16, 17-17, 17-20 साल हो गए हैं, इनको पक्का नहीं किया जा रहा। 12,000 तनख्वाह मिलती है, उसमें कुछ नहीं होता। बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपना किराया देंगे या क्या क्या करेंगे, ये तो प्रशासन को भी समझ में आता है, लेकिन वो प्रशासन बिल्कुल अपनी आँख बंद करके बैठा हुआ है। हम यहाँ 1 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं, 1 से आज 24 तारीख हो गई आज। अब तक प्रशासन ने हमारी कोई सूद नहीं ली है कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों नहीं हो रहे हो। ऊपर से इतनी बड़ी फोर्स बुला ली। कल 6 बस यहाँ बुला रखी थी, CISF थी ये और RAP थी, और पुलिस प्रशासन ने पूरा का पूरा हमारे पीछे लगा रखा था। वही बात है कि जैसे कोई हम आतंकवादी वाला काम कर रहे हैं। एक NDMC का RMR कर्मचारी पहले ही बेचारा परेशान हो रखा है, और उस पर और अत्याचार किया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी एक कर्मचारी के लिए। आपने अपनी आवाज़, अपनी बातें जो है मांगे चेयरमैन को रखी NDMC के? हमने बिल्कुल लिखित में दे रखा चेयरमैन साहब को, और चेयरमैन साहब ने बीच में हमारे को आश्वासन भी दिया था कि भाई मेरे हाथ में जो है वो मैं कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बावजूद भी वो अपने उससे वादा खिलाफी कर गए हैं। उन्होंने उनके हाथ में ये था कि जैसे इक्वल पे दे देते हमारे को, वो कैशलेस फैसिलिटी मांगी थी हमने, और जो छोटी मोटी सुविधाएं हैं वो दे दो, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दी। अब हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि RMR कर्मचारियों को पक्का करो। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगले कदम क्या रहेंगे? RMR अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आने वाले समय में पूरी NDMC के एरिया में बिजली, पानी और सफाई सब कुछ बंद हो जाएगा। ये हम प्रशासन से अभी गुहार लगा रहे हैं कि हम गरीबों की आवाज़ सुन लो, क्योंकि गरीब बेचारा बहुत सताया हुआ इंसान है। ये रोड पे सब कुछ यही काम करने वाले होते हैं। सफाई कर्मचारी की ड्यूटी क्या होती है? सफाई कर्मचारी की सभी महिलाएं सुबह मंदिर मस्जिद जाती हैं, अपना मंदिर में जाती हैं पूजा पाठ करने के लिए। एक सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे रोड पे झाड़ू मारती हैं। 900 सफाई कर्मचारी हैं हम, उनको परमानेंट करने के लिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो यानी आप काम बंद हड़ताल के लिए कह रहे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो काम बंद? हम बिल्कुल होगा जी। कर्मचारियों को स्थायीकरण के जो मांग है उसके लिए धरना कर रहे हैं। इस मामले में प्रशासन ने इनको गुमराह किया है, जो कि RMR की पॉलिसी है कि 6 साल RMR होने के बाद ऑटोमेटिक पक्के कर दिए जाएंगे, अस्थायी कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि लोग 19 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, और प्रशासन बेवजह की अपनी बातें रखती है। कभी इनको गृह मंत्रालय भेज देती है, कभी इलाहा मंत्रालय भेज देती है, जबकि परिषद खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि ये स्वयं निर्णय ले। हमारे 2000 में एक रेजोल्यूशन हुआ था, जिसमें रेजोल्यूशन में ये निर्णय ले लिया गया था कि संविधान के जो प्रदत्त अधिकार है उसके तहत पालिका काउंसिल जो भी निर्णय लेगी वो ही फाइनल होगा। पता नहीं ये किस वजह से वहाँ भेज के इन लोगों के जीवन को ख़राब कर रहे हैं। 12,000 इनकी तनख्वाह है, 12,500 की तनख्वाह है। स्मार्ट सिटी में अव्वल स्थान दिलाने के लिए यही काम करते हैं, रोड पर यही काम कर रहे हैं। वहाँ जाके वो मोमेंटोशिप लेते हैं बड़े बड़े अधिकारी कि हमने स्वच्छता में नंबर 1 लाए और स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है। इनकी बातों को बिल्कुल सुना नहीं जा रहा है, दबाया जा, और ऊपर से ये जब डिमांड करें अपनी राइट्स की तो इनको दबाया जा रहा है। कल प्रशासन ने तकरीबन 200 अर्धसैनिक बल बुलाया, जैसे लगता है कि कोई आतंकवादी हैं हम लोग, और ये लोग आतंकवादी हैं जिनको इनकी आवाज़ दबा दो, इनको बंद कर दो। इससे ये डरे हुए भी अपनी आवाज़ के अधिकार के लिए आवाज़ नहीं लगा पा रहे हैं।